21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, सेना के अफसर को सड़क के किनारे फेंका, बड़ी वारदात। और दूसरी बात कह रहा हूं कि यानी सैनिकों के साथ बदतमीजी सिखाया सबक, बिल्कुल मेहमानबाजी, वो भी एयरपोर्ट के ऊपर। और कहा कि 21वीं सदी में सब कुछ भारत का झंडा होगा अव्वल, आखिर क्यों। खबर करते विश्वास से सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर सेना के अफसर के साथ क्या हुआ दोस्तों, कैसे उसको सड़क पर फेंक करके लोग चले गए। और जब पुलिस को पता चला कि सेना का अधिकारी, तो सब लोग दंग रह गए। आखिर ऐसा हादसा हमने और आप इसी समाज में रहते हैं, कोई किसी को नहीं समझता। यहां सब लोग आपको कहीं छलने और ठगने की, और इसी छल और ठग का शिकार हुआ हमारा सेना का एक अधिकारी। सीधा न्यूज आप देख सकते हो, इटावा न्यूज। जहर खुरानी का शिकार हुआ आर्मी ऑफिसर, कार से जा रहा था लखनऊ। हाँ जी दोस्तों, सीधा सी सड़क के किनारे पड़े शख्स की जानकारी पुलिस को हुई, तो पुलिस मौके पर चौकन्नी रही। शख्स की तलाशी ले गई, उसका सामान गुम हो गया। लेकिन कहा गया शख्स के बारे में पता चला तो टुंडला से लखनऊ के लिए कार में सवार होकर जा रहा था। जैसे ही कार फ्रेंड्स कॉलोनी में पहुंची, वैसे ही शख्स को किनारे पर फेंक दिया और उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं सड़क किनारे पड़े शख्स की जानकारी जब पुलिस को हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, तलाशी ली गई, तो उसका पर्स और पैसा गायब था। और पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराएगा और उसका इलाज किया जा रहा है। जब जानकारी हुई कि इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और पूछा आखिर ये कौन शख्स है, पता चला उसके आई कार्ड के आर्मी में अफसर पद पर तैनात है। बेहोशी की हालत में था। जब उसको होश आया, जब डॉक्टर ने उसका इलाज किया, तब उससे पूछा तो मैं लखनऊ ड्यूटी थी, वहां से जा रहा था। उसने शायद गाड़ी हायर की होगी, और जो गाड़ी के जो लोग थे वो आप समझ सकते हो वो किस प्रकार के थे। आप इससे सबक लेना होगा। आप एक तस्वीर देख सकते हो, इसमें ये परसों की बात है दोस्तों कि उन्होंने गाड़ी हायर की होगी, और गाड़ी आप समझ सकते हो, आप दिल्ली हो, इस इलाके में हो, उन्होंने भांप लिया कि कोई नहीं सेना का है, अधिकारी है, और उन्होंने देखा होगा पैसा होगा, कुछ चीज होगी, और बीच उस गाड़ी में उसको कुछ सुंघा दिया या खिला दिया और उससे लूटपाट करके और रोड के सड़क पर फेंक के चले गए। आप इनकी मानसिकता देख सकते हो। इधर आप फौजी हैं, कोई भी हो, इनको कोई परवाह नहीं। ये टाई बेल्ट में भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी हो सकते हैं, किसी भी जगह पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं करना, ना ही दया करना है। बिल्कुल आजकल दया भी नहीं करना है, भिखारी को भीख देना भी गुनाह हो गया दोस्तों। बहुत सारे हमारे फौजी भाई कई चक्कर में फंस चुके हैं, प्लीज रहिए सावधान। और बात करते हैं एक और जिसका आपने छोटा सा वीडियो देखा, और ये है आप एक भाई साहब हैं जो हमारे सीआईएसएफ के जवानों से भिड़ रहे हैं, यानी एमसीबीसी भी कर रहे हैं। यहां तक वो अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी चेकिंग है। उन्होंने कहा हमारा अधिकार है हमारा चेक करना, चाहे इस देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे सेना हो, आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी हो, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं रहते, ना ही कभी घमंड दिखाते हैं। घमंड दिखाते हैं तो अपनी ड्यूटी पे दिखाते हैं, अपने तरीके पे दिखाते हैं, किसी आम जनता को कभी नुकसान और परेशान नहीं करते। लेकिन ये शख्स भाई साहब जाकर के भिड़ जाते हैं, और भिड़ने के बाद काफी समझा रहे हैं वो को इस तरह चेकिंग है, चाहे आपके पास कोई भी सामान हो, सबकी चेकिंग होती है। और जब वो चेकिंग करते हैं, ये ऑब्जेक्शन करते हैं और ये गाली गलौज पर उतर आते हैं। फिर इन लोगों ने अच्छा इनकी मेहमानबाजी की। शायद मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अच्छे से किया। अब लोग कई प्रकार के उसको कम्युनलाइज कर रहे हैं कि इस कम्युनिटी का है, वो उस कम्युनिटी का। सेना के अंदर सर्वधर्म संभाव, यहाँ किसी की नहीं, सर्व ड्यूटी होती है। जो ड्यूटी है, जो कानून है, वो कानून है। चाहे आप किसी भी वेशभूषा के हो, किसी भी पहनावे के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, एक्स के ऊपर इतने घिनौने शब्द लोग लिखते हैं, शर्म नहीं आती। वो इस देश के या बाहर के, इस तरह नहीं करना चाहिए। सेना का मनोबल और सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाना कतई उचित नहीं दोस्तों। अब मैं बात कह रहा हूं अब प्रधानमंत्री मोदी जी की। जैसे उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारतीय सेना की होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था की होगी। निसंदेह मैं इस बात से आप इत्तेफाक रखना चाहता हूं। G20 का उन्होंने जिक्र किया कि हमने समिट कराया दिल्ली में। आप बात कह सकते हो ये गवर्नमेंट। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है,
कौन एमपी बने कौन न बने, इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। इनके पास रिसोर्सेस कैसे इस्तेमाल करने हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इस रिसोर्सेस, चाहे उनके फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे वो सेना हो, चाहे दूसरे चीजों को, उनको इस्तेमाल करना आता है। और यही इस सरकार की शक्ति है, बाकी कोई जादू हो या ना हो। लेकिन एक दूसरी सरकार है, वो अपने स्टेटमेंट में भी अब खुद ही गड़बड़ा जाते हैं। उनके पास रिसोर्स हैं, सोर्स हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाए, इतना ही फर्क है। आप मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, वीडियो देखिए, और इस वीडियो में है वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और हमारे लिए मंजिल दूर नहीं है, कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और विश्व में हम इसका डंका बजाएंगे। और हमें इस बात पर गौरवान्वित होना चाहिए। कोई भी नेता हो इस तरह की सोच रखता है, इस तरीके के देश को आगे ले जाता है। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने, इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। ये विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। जब G20 में दुनिया के बड़े बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले भारत में लिए जाते हैं, तो हर देशवासी को लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है, तो हर देशवासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश, भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। ये चुनाव देश के इसी बदलाव को नई बुलंदी देने का चुनाव है।